नमस्कार शिव भक्तों, आप लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। मैं आप लोगों को एक बहुत ही प्यारी सी कथा सुनाने जा रही हूँ। अगर मेरी कथा अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में जय महादेव ज़रूर लिखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अब कथा पर चलते हैं। कथा बहुत ही सुंदर है। बहुत समय पहले की बात है। एक ब्राह्मण परिवार रहता था, जो कि ब्राह्मण देवता भोलेनाथ के भक्त थे और बाबा की पूजा पाठ बड़ी श्रद्धा भक्ति से करते थे। उनके पास एक वासुदेव नामक पुत्र था, जो कि पहले तो बहुत अच्छा था, लेकिन जब वह धीरे धीरे बड़ा होता है, कुछ कुसंगत की वजह से वह धर्म के रास्ते से भटक जाता है और गलत सलत काम करने लगता है। वह जुआ खेलता, दारू शराब पीता और रास्ते में जो कोई भी मिलता उसके धन दौलत लूट लेता था और उन्हें मार भी डालता था। बहुत ही वह पाप कर्म करता था। एक दिन क्या होता है, ब्राह्मण देवता और ब्राह्मणी दुखी होकर के वासुदेव को घर से निकाल देते हैं। लोगों के ताने सुन सुन करके वह लोग थक गए थे और भोलेनाथ पर छोड़ देते हैं। वह घर से निकल करके कुछ दूर दूसरे गांव में चला जाता है। भूख प्यास से व्याकुल हो जाता है। वह भीख मांगने लगता है और भीख मांग करके अपना भरण पोषण करने लगता है, लेकिन उसके शरीर में कोढ़ फूट जाता है। तब वह बहुत परेशान हो जाता है। नदी के किनारे वह एक कुटिया बना के रहता था। कुछ गांव के लोग उस पर तरस खा करके उसे कुछ खाने पीने का सामान दे जाते थे। उसी से वह अपना पेट भरता था और उसी कुटिया में रहता था। वह नदी से जब पानी भर कर के लाता तो एक पत्थर की शिला थी, उसी पर वह पानी का घड़ा रख देता था और उसी से पानी पीता था। एक दिन क्या होता है कि उसकी तबीयत थोड़ी खराब थी। वह पानी भर के लाता है और उसी शिला पर रख देता है, लेकिन जब वह घड़ा शिला पर रखता था, कुछ बूंद छलक करके शिला पे गिर जाता था। आप लोग तो जानते हैं मेरे भोलेनाथ कितने ही दयालु हैं। उस समय श्रावण का महीना चल रहा था। उस ब्राह्मण वासुदेव ने पूरे 1 महीने भोले बाबा को जल चढ़ाया, चाहे अनजान में ही सही, लेकिन बाबा मेरे बहुत ही दयालु हैं। वह घड़ा ला के रखता है और वहीं गिरता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद यमलोक से यमराज के दूत आते हैं और उसे पासों से बांध करके घसीट करके ले जाने लगते हैं। तब तक शिवलोक से एक विमान आता है और बाबा के शिवगढ़ उस विमान से उतरते हैं और कहते हैं, मैं इस व्यक्ति पर मेरा अधिकार है। इसने भोलेनाथ को 1 महीने तक जल चढ़ाया है और यह जो शिला आप लोग देख रहे हैं, यह कुछ और नहीं है, शिला नहीं है, बाबा का शिवलिंग है। और वह वहीं शिवलिंग को दिखाते हैं और बोलते हैं कि इसने इस शिवलिंग की 1 महीने तक इसने जल चढ़ाया है, इसलिए मैं विमान पर बैठा करके भोले बाबा का आदेश है भोलेनाथ का, मैं शिवलोक ले जाऊंगा। देखिए, अनजाने में ही उस व्यक्ति ने 1 महीने बाबा को जल चढ़ाया, उसे शिवलोक बाबा प्राप्त किए। अगर हम लोग सत्य धर्म पर चलते हुए थोड़ा थोड़ा बाबा की पूजा भक्ति करें तो बाबा मेरे तो बहुत ही दयालु हैं और अपने भक्तों की हमेशा सहायता करते हैं। हमें इस कथा से यह सीख मिलती है, हमें कभी अपने धर्म के रास्ते से भटकना नहीं चाहिए और हमें हमेशा सत्य के रास्ते पर चलना चाहिए। कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, कभी निर्बल कमज़ोर को सताना नहीं चाहिए। यही इससे हमारा जीवन बहुत ही सुखी रहेगा और मेरे बाबा को, भोलेनाथ को, अपने शिव भक्तों को देख करके जो अच्छे काम करेंगे, अच्छे रास्ते पर चलेंगे, मेरे बाबा को भी बहुत खुशी होगी। हर हर महादेव, जय पार्वती मैया, जय शिव शंभू। मेरी कथा यहीं पर समाप्त होती है।
अगर मेरी कथा अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और बेल बटन को दबाना ना भूलिएगा, जिससे मैं कोई कथा या भजन डालूं तो आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिल जाया करे। जय पार्वती मैया, जय शिव शंभू, जय शिव परिवार, हर हर महादेव।